15 अगस्त का दिन हमारे लिए कितना खास है ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों, भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये दिन जहां हमारे आज़ाद होने की खुशी लेकर आती है, तो वहीं इसमें भारत के खंड खंड होने का दर्द भी छिपा होता है। अच्छा, हम भारत के लोग 15 अगस्त को किस बात की जश्न मनाते हैं? आज़ादी की। लेकिन ज़रा सोचिए कि हम आज़ाद कहाँ हैं। हमारी सोच आज भी गुलाम है। हम गुलाम हैं अंग्रेजी सभ्यता के, जिसका अंधाधुन यूज़ हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। हम गुलाम हैं उन जातियों के जिन्होंने हमें आपस में बांटा हुआ है और हमें एक नहीं होने देती। हम गुलाम हैं अपनी सरकार के उन नीतियों के जो इस देश के नागरिक को उसके धर्म और जाति के आधार पर आंकती है, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं। हम गुलाम हैं हर उस सोच के जो हमारे समाज को तोड़ती है और हमें एक नहीं होने देती। हम आज भी गुलाम हैं अपने निजी स्वार्थों के जो देश के हित से पहले आते हैं। अगर हमें वाकई में आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले अपनी उस सोच को आज़ाद करना होगा जो हमें अपनी पहचान केवल भारतीय होने से रोक देती है। हम अपनी आज़ादी अपनी सोच में लाए। जो सोच और जो भौगोलिक सीमाएं हमें अंग्रेज दे गए, उनसे हम बाहर निकले। हमें विश्व इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। जब जर्मनी का एकीकरण हो सकता है, जब बर्लिन की दीवार गिराई जा सकती है और जब इटली का भी एकीकरण हो सकता है, तो भारत का क्यों नहीं? चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, महारानी लक्ष्मीबाई और भी जितने भी वीर जवान और महान पुरुष हैं, उन्होंने अपनी जीवन अखंड भारत के लिए न्यौछावर की थी, खंडित भारत के लिए नहीं। जिस दिन हम भारत को उसकी खोई हुई अखंडता लौटा देंगे, उस दिन हमारी ओर से हमारे वीरों को सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित होगी। क्यों नहीं, हम भारत को अखंड बना सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी सोच अपने फ़ायदों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए रहेगी, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। वो खुशी ही क्या जो हमें गलत तरीके से मिली हो। तो इसीलिए अपने खुशी के लिए बुरे काम करना बंद कर दीजिए। वक्त के गुजरे पन्नों में भारत से ज़्यादा गौरवशाली इतिहास किसी भी देश का नहीं हुआ। साथियों, वो देश जिसे इतिहास में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री को आज मेक इन इंडिया की शुरुआत करनी पड़ रही है। सोने की चिड़िया जैसे नाम जिस देश को कभी दिया गया हो, उसका स्थान आज विश्व के विकासशील देशों में है। शायद हमारा वैभव और हमारी समृद्धि की कीर्ति ही हमारे पतन का कारण भी बना। भारत का ज्ञान और संपदा के चुंबकीय आकर्षण से विदेशी आक्रमण तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जो देश अपने खुद की गलतियों से नहीं सीख पाता, वो स्वयं इतिहास बन जाता है। हमें भी शायद इसी भूल की सज़ा मिली जो हमारी बृहद सीमाएं आज इतिहास बन चुकी है। वो देश जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में इंडोनेशिया और पश्चिम में ईरान तक फैली थी, जो आज सिमटकर इतनी सी रह गई है। और इस खंडित भारत को हम आज़ाद भारत कहने के लिए विवश है। अखंड भारत का स्वरूप तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने देखे थे और काफ़ी हद तक चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उसे रियलिटी में बदले भी थे। तब से लेकर लगभग 700 ईस्वी तक भारत ने इतिहास का स्वर्णिम काल अपने नाम किया था। लेकिन 712 ईस्वी में सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ। फिर उसके बाद 1001 ईस्वी से मोहम्मद गजनी, चंगेज खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बाबर और उसके वंशजों द्वारा भारत पर लगातार हमले और अत्याचार होते गए। जब 1612 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी, तब यहाँ इतिहास ने एक करवट ली और व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतने विशाल देश पर कंट्रोल रखना इतना भी आसान नहीं था। ये बात उन्हें तब समझ में आई जब 1857 की क्रांति हुई। इसीलिए वे फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए धीरे धीरे भारत को तोड़ना शुरू किया। पता है, 1857 से 1947 के बीच तक अंग्रेजों ने भारत को 7 बार तोड़ा था, यानी 7 बार। लेकिन हम भारतवासी अंग्रेजों की इस कुटिलता को नहीं समझ पाए कि उन्होंने हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे समाज और हमारे देश की इस आत्मा को भी खंडित कर गए। जाते जाते वे इस बात की बीज बो गए कि भविष्य में भी भारत कभी एक न रह पाएगा। बहुत ही चालाकी से वे हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र और दल के आधार पर जड़ मूल तक विभाजित कर गए। जरा सोचिए कि कोई भी जब हमसे हमारा परिचय पूछता है तो हमारा परिचय ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित,
या कोई भी जाति हो सकता है, लेकिन भारतीय नहीं होता। और उसके बाद अंग्रेजों के इस बीज को खाद और पानी दिया हमारे नेताओं ने, जो देश के विकास को नहीं वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे हैं। जब अंग्रेज भीतर ही भीतर विभाजित भारत की यह तस्वीर देखते होंगे तो मन ही मन अपनी विजय पर गर्व महसूस करते होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।